बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखी जाएंगी कि पठानकोट सेक्टर से जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं कि भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले और जैसे ही वहां पर मोर्चे संभाले गए, पाक फजाइया की जानिब से 30 मिनट के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई और भारतीय मोर्चों के तबाह होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पठानकोट सेक्टर में क्या चल रहा है, एलओसी पर महाज इस वक्त गर्म हो चुका है। तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी जराये की जानिब से इस वक्त क्या बताया जा रहा है कि एलओसी जो है वहां पर हालात और जो सूरत हाल है मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है और भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि उनकी आर्मी चीफ का अब से कुछ देर पहले बयान भी सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब हम पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, तो उसका मुंह बोलता एक सबूत पठानकोट सेक्टर में देखा गया है। और फिर पाक फौज के ऊपर आज ड्रोन स्ट्राइक की गई है भारतीय मोहरों की जानिब से। अब वो क्या खबर आ रही है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। जनाब, इस वक्त पूरे के पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट जारी है और दिल्ली ब्लास्ट जो है, आपने देखा कि उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपको मैंने बताई कि रॉ ने ये फाइंडिंग्स की हैं कि ये जो हमला है डायरेक्टली ढाका से हुआ। ढाका से टेररिस्ट जो है वो इंडिया दाखिल होते हैं, उन्होंने ये सारा जो है वो सुसाइड अटैक जो है उसको प्लॉट किया और पाकिस्तान से भी कुछ सप्लाईज जो हैं वेस्ट बंगाल में, यानी कि इसका डायरेक्ट इल्जाम ढाका के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। आज हसीना वारिस जो है उनको भी सजाए मौत की सजा जो है वो सुना दी गई है। उनकी कोर्ट ने उनको मल्टीपल लोगों के मारने के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो है उनके ऊपर गोलियां चलवाई, उनको जान से मारा। उस केस के अंदर बांग्लादेश की फौज को कमजोर करने के केस में उन पर यह इल्जाम था जो जुर्म साबित हुआ और नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। इन तमाम तर जुर्म के अंदर आज उनको सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि जब आपने ढाका को इस दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व किया है, तो आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की फौज की मदद से भारत के आगे खड़ा हो गया। चाइना की सपोर्ट भी उनको शामिल है। अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि अब हम पाकिस्तान के साथ डिफेंस मुआहदा करने जा रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकेगा, बांग्लादेश हमारे रिसोर्सेज को और हम उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। तो अब भारत के खिलाफ एक तो तबले जंग इस महाज से बच गया, तो जाहिर है वहां पर तो हाई अलर्ट है इस वक्त पूरे के पूरे भारत में। मोदी सरकार का तख्ता उलट गया कि उनकी जो बैक्ड गवर्नमेंट थी, यानी कि हसीना वारिस जो है वो भारत के अंदर ही मौजूद है ना, वहां पर ही अपने इंटरव्यूज दे रही हैं। तो इनका पूरा प्लान था कि भारत जो है वो बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक करे। भारत ये करेगा, उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया, 3 जो है उन्होंने चौकियां वहां पर बना ली हैं। उसके अलावा हर तरह की टर्ली फौज ट्रूप जो है वहां पर तैनात कर दी है। तो सूरत हाल तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कशीदा है। लेकिन अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ कि पाक फौज के ऊपर आज कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स जो हुई है, जिसमें हमारे कुछ फौजी ऑफिसर्स जो हैं उनकी शहादतों की इतलात आ रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान में आप जानते हैं कि बांग्लादेश वाला बॉर्डर भी सॉरी जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वो भी वहां से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है। जाहिर तालिबान जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐलान जंग किया हुआ है। खबर आ रही है नॉर्थ वजीरिस्तान अटैक, एट लीस्ट 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंक्लूडिंग मेजर आसिफ हैव बीन किल्ड इन डेडली स्ट्राइक इन नॉर्थ वजीरिस्तान। अब ये फितना ख्वारिज भारत की जो प्रॉक्सी है उनकी जानब से ये अटैक हुआ है और 9 मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं और एक हमारा मेजर जो है उनको आज वो जान की बाजी हार गए। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लेकिन इन दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत को भी और अफगानिस्तान को भी। आज एक और अहम खबर जरा आप सुन लें कि अफगान मिलिटेंट्स जो हैं वो ड्रोन स्ट्राइक में कसूर एरिया के अंदर जो है वो मारे गए थे। आज उनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हुई है। सजाद नामी शख्स है जो पीर बाग के अंदर रहा था, गर्देज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पक्तिका प्रोविंस में अफगानिस्तान में। वो तालिबान सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर भी रहा है और उनके हवाले से जो खबर आई है कि कल उनके अबाई गांव के अंदर जो है वो तालिबान ने फातिया खाने उनकी रखी हुई थी। तो आज आप अंदाजा करें
कि एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर कसूर के अंदर एक दहशतगर्द मारा जाता है, अफगान मिलिटेंट मारा जाता है और अफगान फौज का उससे ताल्लुक था जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमारी फौज के ऊपर हमले कर रहा था। ये ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया और फिर फातह खानी तालिबान की फौज कर रही है उनके लिए। यहां से आप सूरत हाल का जो है वो संगीनगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त तालिबान की फौज जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के बेस के अंदर आ गई है। अब तालिबान और भारत के दरमियान जो कॉपरेशन है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और आप अंदाजा ये करें कि तालिबान जो है वो इंडिया की जंग लड़ रहे हैं। उनका पूरा भारतीय मीडिया इस पर बात कर रहा है कि हमारी जंग लड़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर भी यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट खोला जाए। तो बिल्कुल वही सूरत हाल अब बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको जो अगली खबर देना चाहता हूँ, अब कश्मीर से जरा वो सुने कि दिल्ली ब्लास्ट के ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़े जा रहे हैं। और फिर कल भारतीय मीडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर के अंदर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं तो और क्या। भारत जो है वो पहले से बयानिया बनाना शुरू हो गया। जब उसने बयानिया बनाया, अब भारतीय मीडिया रिपब्लिक जो उनका चैनल है जहां पर अर्नब गोस्वामी आते हैं, उन्होंने ये चैनल उनका ये खबर चलवा रहा है कि जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है उनकी पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया गया और मिलिट्री ऑपरेशन भी वहां पर किया जा रहा है। और वहां पर जो ये ऑपरेशन है, हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल पर्सनल डिप्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट इवन नॉन काइनेटिक क्रैकडाउन बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। वहां पर हजारों की तादाद में, जनाब सैकड़ों की तादाद में मजीद जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के, उनको तैनात किया गया। यानी कि इसके बहाने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस भी लाई गई है। जो श्रीनगर जो पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका होता है, उसके बाद मजीद भारतीय फौजें वहां पर तैनात कर दी गई हैं। उनकी जो है वो जंगी सूरत हाल का यहाँ से भी अंदाजा करें कि उनकी वॉर प्रिपेयरनेस जहां पर देखें कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, जिसके लिए भारत ने अब मजीद फौजी यहाँ पर तैनात करके क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है। उसके अलावा कश्मीरी गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिनके नेक्सस पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह है कश्मीर की सिचुएशन। अब आगे आए, जब मैं आपको कह रहा हूं कि पठानकोट सेक्टर के अंदर भारतीय फौज ने जहां पहल कर दी है और भारतीय फौज ने वहां पर जंग छेड़ दी है, तो ये क्या इस वक्त इतलात आ रही है। जनाब भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज की है, थ्रिशल एक्सरसाइज इसको कहा जा रहा है, जिसमें भारतीय फौज, फजाइया, बहरिया ने उनका जो है वो इस जंगी मशकों के अंदर हिस्सा लिया। अरेबियन सी के अंदर जंगी मशकें इनकी चलती रही। सरकुरीक के मुकाम पर इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले को नाकाम किया। उसके अलावा भारतीय फजाइया, भारतीय फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आकर खड़ी हो गई। उनके S-400, उसके अलावा Su-30, जनाब S-400 के अलावा उनके राफेल तैयारे जो है वो इस जंगी मशकों के अंदर काम करते रहे। तो अब भारतीय फौज ने आज सुबह ही उनकी जो 16th कोर है, उनकी जानिब से पठानकोट सेक्टर के अंदर आज अपनी मॉक असॉल्ट ड्रिल जो है उन्होंने उसका आगाज कर दिया है। ये पठानकोट सेक्टर जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है एलओसी से, पाकिस्तान और इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल से। वहां पर ये एक अचानक से मॉक असॉल्ट ड्रिल्स का आगाज किया गया, जहां पर एक तरफ तो उनकी ट्रेशल्स वॉर एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुई है और फिर फौरी तौर पर पठानकोट सेक्टर के अंदर ये जंगी मशकों का आगाज करना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। अब झेलम के अंदर भी पाकिस्तान की फौज ने रादुल फतह जंगी मशकें जो है वो शुरू की, जिसमें Z-10ME जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जंगी मशकों का हिस्सा बने और जो पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से हासिल किए हैं। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान के राफेल तैयारे और दीगर ड्रोन्स और जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम भारत के खिलाफ हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब भारत ने उसका जवाब दिया है, पाकिस्तान की एलओसी के मुकम्मल करीब आ गया। अब पाक फौज जो है तकरीबन 180 किलोमीटर दूर वाघा बॉर्डर से ये जंगी मशकें कर रही है और फिर भारत जो है वो 8 किलोमीटर दूर एलओसी से जंगी मशकें करना शुरू हो गया। जब उनकी जंगी मशकें खत्म हुई हैं, दोबारा शुरू कर दी उनकी फौज ने। और मजे की बात यह है कि जेलन के अंदर जो ये जंगी मशकें हुई हैं, वहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमारी फौजिया ने भी जंगी मशकों के अंदर हिस्सा लिया है। अब ये पठानकोट सेक्टर के अंदर जो हो रहा है, ये पहले भी हालत जंग में और यहाँ पर भी जंग जो है वो लगी रही। तो भारतीय फौज का जो है वहां पर अपनी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है, अपनी हैवी टैंक्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर रही है, उनके जरिए जो है वो अपनी जंगी मशकें तैयार की हुई हैं। S-400 जो है उनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो ये भारत की जानिब से हाई अलर्ट है, ये ऐलान जंग है। और फिर उन्होंने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो है उसका आज बाकायदा तौर पर आगाज किया, जो इनकी एक नई डॉक्ट्रिन जो है वो इस वक्त सामने आई है। अब हमारे सिक्योरिटी ड्राइव की जानिब से कहा गया, क्योंकि हम जंगी मशकें हमारी फतैया भी कर रही है और ये कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट जो है भारत के किसी भी हमले का 30 मिनट के अंदर महज जो है वो जवाब दे सकती है। ना सिर्फ जवाब दे सकती है बल्कि सख्त से सख्त जवाब भारत के जो मेन इलाके हैं, इनमें गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज हो, उसके अलावा मुंबई हो, न्यू दिल्ली हो,
पाकिस्तान 30 मिनट के अंदर पूरे के पूरे भारत जो है उसके अंदर खलबली मचा सकता है, और उसके लिए बांग्लादेश ही पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होता चला जा रहा है, और हमारी डिफेंस कॉपरेशन भी उनके साथ हिस्टोरिकली बहुत ऊपर जा रही है, जिसके लिए भारत इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट और बेचैन है, और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू की जाए। वहां पर कोई स्ट्राइक की तैयारियां जो है बांग्लादेश की तरफ से की जा रही हैं कि बांग्लादेश के ऊपर हमला किया जाए। तो दोनों ममालिक की फौजें जो है इस फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही हैं अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और भारतीय मीडिया तो दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर भी रिपोर्टिंग कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो इस हमलों का जिम्मेदार है। तो आप यहाँ से बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पठानकोट सेक्टर जो है एक नया मैदान जंग के अंदर तब्दील हो सकता है, और भारत क्या वहां से कोई बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने S-400 को और दीगर अपनी टेक्नोलॉजी जो है वहां पर हाई अलर्ट कर दी है, तो ये कुछ जो है वो हवाओं का रुख जो है वो पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। भारत जो है वो जब एक तरफ तो उनकी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, अभी असल फिल्म रिलीज होने जा रही है, जंग बहुत लंबी चलेगी और हमें लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भारत के आर्मी चीफ बैठकर दिल्ली के अंदर जो डिफेंस डायलॉग है उसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि वो आज ऐलान जंग जो है वो कर चुके हैं, और उनकी जंगी मशकें जो है वो भी एक ऐलान जंग ही है जो आज उन्होंने पठानकोट सेक्टर में शुरू की हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नंबर पर लाजमी रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।